नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। तो ओवल टेस्ट के पहले दिन भी कमोवेश लीड्स की कहानी ही दोहराई गई। अगर उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर के बीच 8वें विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी नहीं हुई होती तो कहानी वही होती जो लीड्स में हुई थी। चलिए शुरुआत टॉस से करते हैं। टॉस इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने जीता। अच्छा हुआ जो रूट ने टॉस जीता। आपने पिछले मैच में देखा होगा कि लीड्स में भारतीय कप्तान ने टॉस जीता था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बैटिंग ले ली थी। हालांकि जो रूट भी कह रहे थे कि उन्हें भी नहीं मालूम कि बैटिंग लेनी चाहिए थी या बॉलिंग, लेकिन अगर भारतीय टीम ने बॉलिंग ली होती तो लीड्स में वो नतीजा नहीं निकलता, वो नतीजा नहीं रहता। ये जानने वाली बात है क्योंकि पहले सेशन के पहले दिन आपकी टीम अगर ऑल आउट हो जाए 78 रनों पर तो उसके बाद वापसी करनी मुश्किल होती है। तो ये कहीं ना कहीं जजमेंट में गलती हुई थी। तो अच्छा हुआ कि इस बार टॉस भारतीय कप्तान ने नहीं जीता। और टॉस हारने के मामले में भी एक रिकॉर्ड है, अव्वल हो गए हैं भारतीय कप्तानों की। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम हो गया। उन्होंने 37 टेस्ट मैच में टॉस हारे हैं। हालांकि इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर ग्रेम स्मिथ है, साउथ अफ्रीका के जो कप्तान थे। रिकी पॉन्टिंग हैं, क्लाइव लॉयड हैं जो 1980 के दशक में खेला करते थे और 2 वर्ल्ड कप जिताए थे वेस्ट इंडीज की टीम को। उन्होंने 39 टॉस गंवाए थे। तो अच्छी बात हुई, टॉस भारतीय टीम ने नहीं जीता। फैसला करने में दिक्कत हो सकती थी, आलोचना का सामना करना पड़ सकता था। चलिए अब 2 बदलाव के साथ टीम उतरी। मोहम्मद शमी की जगह उमेश यादव को खिलाया गया है और ईशांत शर्मा की जगह जो पिछले मैच में नहीं चले थे उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया। सवाल फिर उठा कि रविचंद्रन अश्विन को यहां भी मौका क्यों नहीं दिया गया। टॉस के बाद सीधा सवाल पूछा गया तो भारतीय कप्तान ने क्या सफाई दी वो मैं पढ़कर बताता हूं। उनका जो स्टेटमेंट था कि इंग्लैंड की टीम में 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जडेजा इसके लिए बिल्कुल सही साबित होंगे। हमारे तेज गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। जहां तक संतुलन की बात है, 7वें नंबर पर जडेजा बल्लेबाजी में योगदान दे सकते हैं। यह कहना था कप्तान विराट कोहली का। 7वें नंबर पर योगदान देने की बात थी। क्या 7वें नंबर पर वो बल्लेबाजी करने आए, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि शुरुआत कैसे हुई। पहले 7 ओवर में 28 रन बन गए तो लगा कि केएल राहुल और रोहित शर्मा एक बार फिर शानदार शुरुआत देंगे और मजबूत नींव रखेंगे टीम की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 11 और 7 रन बना पाए, 11 और 17 रन बना पाए दोनों जो हमारे ओपनर है। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आए। पिछले मैच में उन्होंने शानदार पारी खेली थी 91 रन की। लगा कि उस लय को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इस बार भी नाकाम रहे। एक पारी जरूर उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान खेली है पिछले टेस्ट मैच में, उसके बाद कोई पारी नहीं खेली है, उसके पहले कोई पारी नहीं खेली है। तो लंच के पहले ही भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए, 3 अहम विकेट गिर गए। उसके बाद किसी भी टीम के लिए वापसी करना, उबरना काफी मुश्किल होता है। उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत होती है, जिसकी चर्चा कप्तान कर रहे थे। पिछले मैच के हारने के बाद कप्तान ने कही थी ये बात कि पार्टनरशिप बनाना ज्यादा अहम है कि न कि इंडिविजुअल्स की ओर इशारा करना कि उन्होंने रन नहीं बनाया, इन्होंने रन नहीं बनाया। तो वो पार्टनरशिप भी देखने को नहीं मिली। विराट कोहली ने ठहर कर बल्लेबाजी की और लंच के बाद 50 रन बनाने में सफल रहे, लेकिन 50 रन पर ही उनका विकेट गिर गया। उसके बाद पारी ढहती चली गई। हाँ, सबसे पहले रहाणे के पहले आपने जडेजा को भेजा। आपने टॉस जीतने के बाद कप्तान ने कहा था कि रहाणे के पहले 7वें नंबर पर भेजा जाएगा रविंद्र जडेजा को। 7वें नंबर के लिए वो सबसे उपयुक्त थे, लेकिन उन्हें रहाणे के पहले भेजा गया। उन्होंने क्या किया, पूरी सीरीज की अगर बात करें, जडेजा ने 6 पारियों में 143 रन बनाए हैं और 5 पारियों में 2 विकेट लिए हैं, सिर्फ 2 विकेट। तो उनकी उपयोगिता क्या है इस टीम में? क्या अश्विन उनसे अच्छी बॉलिंग और अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं? या फिर सुनील गावस्कर की बात या दूसरे दिग्गजों की बात ये नहीं माननी चाहिए कि एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया जाए टीम में? कोई भी 5वें नंबर का
एक बल्लेबाज अगर हनुमा विहारी हो तो वो शायद बॉलिंग भी कर ले, मयंक अग्रवाल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं ताकि जो फास्ट बॉलर हैं उन्हें आराम दिया जा सके। लेकिन 4 फास्ट बॉलर की जिद कप्तान की इस मैच में भी अड़ी रही। उसके बाद उप कप्तान का जिक्र कर लेते हैं, अजिंक्य रहाणे। आज उनका खराब फॉर्म जारी। ओवर में 14 रन बनाए उन्होंने। इस टेस्ट मैच में उन्होंने सिर्फ 14 रनों की पारी खेली है। पूरे सीरीज की अगर हम बात करें, पूरी श्रृंखला की बात करते हैं, सिर्फ एक अर्धशतक बनाया उन्होंने। 4 टेस्ट की 6 पारियों में रहाणे ने 18 की औसत से 109 रन बनाए। क्या सिर्फ उप कप्तान होने से या बड़े खिलाड़ी का टैग होने से आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते? अजिंक्य रहाणे से यह सवाल पूछा, उनके फॉर्म पर जब सवाल किया गया था, उनका कहना था कि अगर मुझ में कुछ बात है तभी वो टीम में है। जरूर अपनी बात है, अगर बात नहीं होती तो टीम में नहीं होते, लेकिन उस बात को आपने प्रूव नहीं किया। और दूसरे खिलाड़ी जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप बड़े नाम हैं, आप उप कप्तान हैं टीम के। ये जो सोच है टीम मैनेजमेंट की, ये बिल्कुल गलत है। अगर अजिंक्य रहाणे से रन नहीं बन रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ कलर है, तो उन्हें बाहर ब्रेक दिया जा सकता है। बाहर बिठाने का मतलब है एक ब्रेक देना, ताकि वो खिलाड़ी अपनी गलतियों को सुधारे और कहाँ गलती हो रही है दूसरों से सीखे, अपने कोच से बात करे, सीनियर खिलाड़ियों से बात करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो पूरी टीम ढहने लगी यहाँ भी ओवल में। लेकिन शुक्र मनाइए, शार्दुल ठाकुर को आपने शामिल किया था, वो चल गए, बल्लेबाज के तौर पे चले। और उन्होंने क्या बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और सिर्फ 36 रनों पर उन्होंने 57 रन बना डाले। और इसके पहले भी उन्होंने ब्रिस्बेन में 67 रनों की पारी खेली थी और छक्का मारकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था। तो बात यह है कि भारतीय जो मिडिल ऑर्डर है वो नहीं चल पा रहा है। इस मैच में भी नहीं चल पाया। कप्तान ने कितना भी भरोसा दिलाया कि एक टेस्ट में हार से कुछ नहीं, टीम कमजोर नहीं हो जाती। टीम भी कमजोर है। आपकी बल्लेबाजी भी नहीं चल पा रही है। आपने 2 अर्धशतक जरूर कप्तान ने बनाया है, लेकिन आईसीसी की जो रैंकिंग है, ताज़ा रैंकिंग, उसमें वो छठे पायदान पर, जो रूट नंबर 1 पे हैं, रोहित शर्मा नंबर 5 पर एक पायदान चढ़कर उनसे ऊपर आ गए हैं। वो रोहित शर्मा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो टेस्ट के अनुकूल उनका मिजाज नहीं है, उनके बल्लेबाजी का मिजाज नहीं है। लेकिन जिस धैर्य के साथ इस टेस्ट मैच की अगर बात छोड़ दें तो जिस धैर्य के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है वो काबिले तारीफ है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती एक बार फिर भारतीय टीम के सामने है। अच्छी बात है कि भारतीय बॉलर्स ने भी अच्छी शुरुआत की है। जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में 2 अहम विकेट चटका दिए इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड भी आराम से, ये नहीं, एक तरफा मैच नहीं हो सकता। अगर भारतीय बॉलर्स लगातार अच्छी गेंदें डालें तो ये मुकाबला बराबरी पर भी हो सकता है। भारत वापसी कर सकता है इस मैच में अगर भारतीय बॉलर्स चलते हैं तो। और दूसरी पारी में भारतीय टीम को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पहली पारी में इंग्लैंड को जल्दी आउट करना होगा, लेकिन जो रूट है उनके सामने, उनका विकेट जल्दी निकालना होगा। 3 टेस्ट में 3 शतक लगा चुके हैं वो जो रूट, और 500 से ज़्यादा इस टेस्ट के पहले ही उन्होंने रन बना लिया था। तो देखना है दूसरे दिन मैच में क्या होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि भारत जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करे और दूसरी पारी में संभल कर बल्लेबाजी करे और बल्लेबाजी क्रम को पहले कागज पर उतारें। उन्हें किस बल्लेबाज को किस क्रम पर, किस नंबर पर भेजना है उसे तय करें। और इस टेस्ट के बाद मंथन करने की ज़रूरत है कि बड़े नाम को बाहर बिठाया जा सकता है या नहीं बिठाया जा सकता। ज़रूरत है, अगर जीतना है तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज को ब्रेक देना चाहिए, बॉलर्स को ब्रेक देना चाहिए। मोहम्मद शमी को आपने बाहर बिठाया क्योंकि उन्हें कोई चोट लगी हुई थी, जैसा कि कप्तान ने बताया था। और ईशांत शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे पिछले मैच में, हालांकि कहा गया कि ईशांत को भी चोट लगी हुई है। तो इन दोनों खिलाड़ियों को आपने बाहर बिठाया है, तो अजिंक्य रहाणे को भी बाहर बिठाया जा सकता है, चेतेश्वर पुजारा को भी बाहर बिठाया जा सकता है। सिर्फ एक पारी से चेतेश्वर पुजारा पूरी सीरीज में टीम में नहीं रह सकते। इस तरह का कड़े फैसले लेने होंगे, तभी टीम
वापसी करेगी। नहीं तो पिछले जो टूर था वही इतिहास नहीं दोहराया जाए। पिछली बार भी हमने 1 टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद 2 टेस्ट हार गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।